हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेरिएबल को किस प्रकार से हम लोग पीएचपी में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इन पीएचपी हाउ वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, ये हम लोग देखने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीएचपी का जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए, पीएचपी अगर हम लोग को लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ए वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि वेरिएबल इज ए कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग ए वैल्यू। मतलब वेरिएबल क्या होता है भैया, एक कंटेनर है जिसके अंदर में हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब रहा सवाल कि पीएचपी में हम लोग किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। अच्छा, वो बताने से पहले और एक बात बता दूं, ये जो लाइन है ना, ये पूरा का पूरा लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ ए कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है कि ये लाइन जो रहेगा ये रीड किया नहीं जाएगा, इसको एज ए प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, अब रहा सवाल कि हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे पीएचपी में। तो सिंपल है, एक डॉलर साइन देना है, उसके बाद में फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर इक्वल टू दे के जो वैल्यू देना चाहते हैं वो आप वैल्यू दे दीजिए। देखिए, अब ये लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम नाम है और उसके अंदर में मैंने सचिन शर्मा नाम का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। सिंपल है, इतना करने से हम लोगों को एक वेरिएबल मिल जाता है। इसी प्रकार से मैं और एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर एज लिखता हूँ और एज इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 37 लिखता हूँ, तो ये क्या हो गया, अनदर वेरिएबल जिसका नाम एज है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने से मतलब वेरिएबल का नाम देने से पहले आपको डॉलर साइन देना है। दूसरा, बहुत सारा वैलिड एंड नॉन वैलिड अगर आप वेरिएबल के बारे में बात करेंगे तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल होता है तो पीएचपी में भी वैसे ही रूल फॉलो होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं होगा, ये मेरे को एरर दिखाएगा। क्योंकि बोला जाता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करिएगा तो उसका जो नाम होगा ना वो अल्फ़ाबेट से शुरू करिएगा। अगर मैं यहाँ पे @ लिख देता हूँ तो देखिए ये एरर दे रहा है मेरे को। हाँ, अगर आप बाद में अगर यहाँ पे नंबर देते हैं 1 2 3 4 तो ये एक्सेप्ट करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्टार्टिंग में हम लोगों को नंबर नहीं देना है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अब रहा सवाल कि ये वैल्यूज़ को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, दैट मीन्स मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ या फिर ऐसा कह लीजिए कि इसका मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल है, देखिए पीएचपी में क्या है कि आउटपुट को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इको का यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इको यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इको लिखता हूँ और इको के साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ माई नेम इज़ मैं लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ और कॉमा देने के बाद में यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, जब भी आप पीएचपी का फाइल को रन करेंगे सर्वर में तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लेना है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, आप यहाँ पे जाएंगे, फिर ब्राउज़र में लोकल होस्ट लिखना होता है, फिर htdocs नाम का फोल्डर जो के अंदर में जो फोल्डर बनाए रहेंगे उसको, मतलब जहाँ पे आपका फाइल होता है, फाइल कहाँ पे होगा आपको एक तो जरूरी है कि htdocs के अंदर में ही फोल्डर बनाना है। ठीक है, अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, माई नेम इज सचिन शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सचिन शर्मा है, क्या मैंने यहाँ पे सचिन शर्मा लिखा है? नहीं, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है। और जब भी मैं हम लोग वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उसके अंदर में जो वैल्यू होगा वही डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं प्रिंट के माध्यम से भी कर सकता था, मगर प्रिंट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लिखूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा कि एम, ठीक है, एम के बाद में यहाँ अगर मैं कॉमा दूँ, ठीक है, और एम 37 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे मैं कॉमा दे के अगर ये वेरिएबल का यूज़ करना चाहूँ एज का, तो ये मेरे को यहाँ पे एरर दिखाएगा। मतलब क्या होता है कि प्रिंट जो है ना वो
एक ही पैरामीटर लेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग जब इको यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ पैरामीटर जितना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर प्रिंट को फ़र्क पड़ता है। तो इसको हम लोग कॉन्किनेट कर सकते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो वैल्यू को पकड़ के चलिए, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं डॉट दे दूंगा और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मेरा चालू होगा और यहाँ पे मैं बंद कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई एम 37 ईयर OLD ओल्ड, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अभी इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आई एम 37 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। और एक चीज़ मैं बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किए होंगे जस्ट लाइक जावा, C++, तो उसमें क्या होता था कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, एट द टाइम ऑफ ए डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल वी हैव टू डिफाइन द डाटा टाइप। मतलब पहले हम लोग को डाटा टाइप लिखना होता था, उसके बाद में फिर भी वेरिएबल का नाम देते थे हम लोग। मगर इन PHP हम लोगों को ऐसा करना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये डाटा टाइप नहीं मान के चल रहा है, डाटा टाइप ये खुद ब खुद समझ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए हैं तो PHP खुद ब खुद समझ जाएगा कि पहला वाला जो वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है और दूसरा जो है वो एक इंटीजर डाटा टाइप है। कैसे, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका डाटा टाइप आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आपको इको लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ पे वेर अंडरस्कोर एंड डम, और इसके अंदर में अगर मैं वेरिएबल, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। जब मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा और आपको इसका आउटपुट अगर यहाँ दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है। और उसी प्रकार से जब मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा, एज, और उसके बाद मैं फिर से यहाँ जाऊं और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक INT है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वेरिएबल हम लोग PHP में डिक्लेयर करते हैं। ओके, अच्छा ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आज का क्लास हम लोग क्लोज करेंगे। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली जब हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि डाटाबेस से हम लोग डाटा को लेके आते हैं। तो उस समय क्या होता है कि इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं और फिर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि HTML का सोचिए यहाँ पे है और ये वेरिएबल का यूज़ हमको यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक टेबल अगर बनाऊँ, टेबल, और इसके अंदर में फिर यहाँ मैं लिखता हूँ बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ मैं दे देता हूँ 2, और उसके बाद इसके अंदर में मैं TR लिखता हूँ, दैट मीन्स टेबल रो, और टेबल रो के अंदर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ TD। अब ये TD क्या हो गया? टेबल डाटा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और उसके बाद में यहाँ नीचे फिर मैं एक TD ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वो नेम जो है ना वो यहाँ पे सीधा सीधा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मुझको क्या करना होगा, मुझको यहाँ पे फिर से PHP लिखना होगा और फिर यहाँ पे PHP को बंद करना होगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इको। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? इको, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं $साइन दूंगा और मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरे को नेम प्रिंट करके देगा टेबल के अंदर में। अब मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, TR को मैं एक TR और ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज वाला वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं। और फिर इसका अगर मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो देखिए HTML के द्वारा एक टेबल बनेगा हम लोगों को। और देखिए यहाँ पे ये जो सचिन शर्मा आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका वेरिएबल थ्रू, और ये हम लोग PHP के द्वारा यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, आई होप आप सबको वेरिएबल समझ में आया होगा और वेरिएबल का यूज़ भी समझ में आया होगा। और अगर अच्छा समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।